ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले दिनों चर्चा की है और वीडियो के रूप में वह चर्चा आपके समक्ष में लेकर आया हूं, वह चर्चा है गुरु अमृता औषधि से संबंधित। मेरे द्वारा गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है, जिस औषधि में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है। नेचुरल वह औषधि है जो आसव पद्धति से तैयार की गई है, कोई केमिकल उसमें उपयोग में नहीं लाया गया। बहुत ही निरापद औषधि है। कई ऐसी व्याधियां हैं जिनमें वह औषधि अमृत के समान ही कार्य करती है। औषधि का नाम हमने रखा है गुरु अमृता औषधि। आदरणीय मित्रों, मैं साधु हूं, सन्यासी हूं। सभी प्रकार के जीवन जी चुका हूं, ग्रस्त बन के भी जिया हूं। अब 100% अपने संन्यास को जी रहा हूं। पीछे मैंने अपना परिचय कई बार देने का प्रयास किया है। मैंने 12 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था। किसी कारणवश मैं गृह त्याग नहीं कर पाया संन्यास लेने के उपरांत भी। इस कारण से मैंने संन्यास लेने के उपरांत भी करीब 15-18 वर्षों तक सांसारिक जीवन को जिया। ऐसा नहीं कि मैंने शादी विवाह किया और फिर मेरे माध्यम से कोई संतान उत्पन्न हुई और फिर मैंने उसका भरण पोषण करने में समय बिताया। वैसा मैंने नहीं किया। मैं सांसारिक क्रियाकलापों को जीते हुए भी जिया तो अपने संन्यास को ही। अपनी ध्यान और साधना के प्रति मैंने कोई कंप्रोमाइज कभी भी नहीं किया। कुछ वैसी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर थी, चूंकि मेरे माता पिता मेरे संन्यास लेने के 1 वर्ष बाद ही ब्रह्मलीन हो गए थे, सिधार गए थे, जिसके कारण मेरे ऊपर कुछ जिम्मेवारियां आ गई थी, उनको मैंने निभाया। गुरु अमृता औषधि मैंने 2001 में कड़े प्रयासों से तैयार की, बहुत नैसर्गिक और नेचुरल तरीके से। गुरु अमृता औषधि आसव पद्धति से निर्मित की जाती है, जिसमें स्वयं एक फर्मेंटेशन होता है। कुछ नेचुरल प्राकृतिक औषधियां इकट्ठी करके डिग्री टेम्परेचर पर जल को खौलाते हैं, फिर उसको शीतल करते हैं, फिर औषधियां उसमें मिश्रित करते हैं और फर्मेंटेशन के लिए उसको रख देते हैं। 9 से 11 दिन में फर्मेंटेशन हो जाता है, उसको वितरित कर देते हैं। तो अमृता औषधि उन रोगों के लिए तैयार की गई है जब आपकी टोटल साइंस फेल हो जाती है, आपकी सभी औषधियां काम करना बंद कर देती हैं। आधुनिक जो हमारा विज्ञान है उसके द्वारा जो निर्मित औषधियां हैं वह सब चुक जाती हैं, तब गुरु अमृता औषधि कुछ रोगों पर कार्य करना शुरू करती है। जैसे किसी माता बहन भाई को यदि गठिया की बीमारी हो गई, गाउट की बीमारी हो गई, जिसको संधिवात भी कहते हैं, जिसमें एक एक जॉइंट जो हमारा है, छोटा या बड़ा, या वह कोहनी हो, घुटना हो, कंधा हो या गर्दन हो, जितने भी जॉइंट हैं हमारे शरीर में, वह सभी जॉइंट दर्द करने लगते हैं और फूलने लगते हैं, और कई बार अंग आड़े टेढ़े भी हो जाते हैं। मैं पूरे संसार में जितना भी मेडिकल साइंस ने औषधियां डेवलप की हैं, या कोई दावा करता है कि जो गाउट के पेशेंट के हाथ पैर आड़े टेढ़े हो गए हैं, ऐसे किसी भी माता बहन भाई के, उस अवस्था में
इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी ऐसा दावा करता है कि मैं उस अवस्था में भी वैसे रोगी को स्वस्थ कर दूंगा, उसके हाथ वापस से नेचुरल हो जाएंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि पूरे संसार में एक भी व्यक्ति वैसा दावा नहीं कर सकता मुझे छोड़ के कि वैसी अवस्था में भी गाउट के पेशेंट को वह स्वस्थ कर सकते हैं किसी भी औषधि से, चाहे वह आयुर्वेदिक औषधि हो, चाहे एलोपैथिक औषधि हो, चाहे होम्योपैथिक औषधि हो, या किसी भी प्रकार की नेचुरल पद्धति हो। उस अंतिम अवस्था में जब रोगी को मरने के लिए बिस्तर पर छोड़ दिया जाता है और वह दूसरे के 100% अधीन हो जाता है, वैसी अवस्था में उस रोग से रोगी मुक्त हो जाए, उस स्थिति में रोग से मुक्ति दिलाने हेतु गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया गया है। यह उन गरीब लोगों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है जो सभी प्रकार की औषधियां उनकी व्याधि पर अब काम नहीं कर रही है, और कोई वैसी घोषणा कर भी नहीं सकता, कोई चिकित्सक या कोई औषधि विक्रेता या औषधि का निर्माण करने वाली कोई कंपनी, कि जब तक गाउट में आड़े टेढ़े हाथ हो जाए, जॉइंट जकड़ जाए, ऐसे रोगी को वह उस रोग से मुक्त कर दे, नहीं कर सकता। बस इतना ही कर सकते हैं केवल घुटनों में, कि यदि घुटने खराब हो गए हैं तो घुटने चेंज कर देते हैं, घुटने चेंज करने के बाद भी वह रोगी चल तो पाता नहीं है। आदरणीय मित्रों, छोटे मुंह बड़ी बात, मैंने कई राजनीतिक लोगों को 2002 या 3 में, मेरे अब पक्के याद नहीं है, छोटे छोटे जो राजनीतिक लोग ब्लॉक लेवल पे होते हैं या वार्ड स्तर के होते हैं, क्योंकि कोई विधायक, कोई एमपी एमएलए तो मुझे जानता नहीं था, जब स्वर्गीय आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर राणावत, भारतीय मूल के अमेरिकी, उनके घुटनों को चेंज करने के लिए ऑपरेशन किए। प्रधानमंत्री जी के घुटने ठीक हो सकते थे बिना ऑपरेशन के ही। कोई बड़ी समस्या घुटनों में नहीं होती है। सबसे पहले आपको जो रक्त वाहिनी नलिकाएं हैं उसमें क्लोट्स जमने शुरू होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन आपके घुटने तक सही मात्रा में नहीं पहुंचता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है घुटने तक, तो जो सूक्ष्म सेल हैं उनमें तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा ही नहीं। जब मुख्य नाड़ियां हैं, जो मोटी मोटी वेन है, उनमें ही ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पूर्ण रूप से हो रहा है, तो जो सूक्ष्म सेल है मांसपेशियों में, उनमें तो कहां से होगा। घुटने का जो कार्टिलेज है वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, हड्डियों के भीतर जो मज्जा है वह विषाक्त होने लगती है, और जो एक लुब्रिकेंट्स वहां तैयार होता है घुटने में मांसपेशियों के द्वारा, लुब्रिकेंट्स बनना बंद हो जाता है। हड्डी की जो मज्जा है वह जो प्रतिदिन निर्मित होती है वह निर्मित होना बंद हो जाएगी, यानी कि लुब्रिकेंट्स बनना बंद हो जाएगा। जब घुटने के जॉइंट को लुब्रिकेंट्स नहीं मिलेगा तो वह सूखे रगड़ेंगे, कुछ दिनों तक आपको साल 2 साल 4 साल उठने बैठने में दर्द होगा, फिर आप चलेंगे तो ठीक रहेगा, जब भी उठेंगे बैठेंगे तो घुटने दर्द करेंगे। धीरे धीरे उनमें स्पेस बन जाएगा, जैसे ही स्पेस बनेगा तैसे ही उसमें मांस प्रवेश कर जाएगा। फिर जब मांस प्रवेश कर जाएगा तब जब भी आप उठेंगे बैठेंगे, घुटने ऐसे जो जॉइंट है वो चलेंगे, तो मांस पिचपिचाएगा, मांस दबेगा, उसमें दर्द होगा, पीड़ा होगी, घुटने में सूजन आ जाएगी। तो जैसे ही आपको उठने बैठने में तकलीफ होना शुरू होवे,
उसी समय आपको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। तब तो आप होम्योपैथिक पद्धति से, आयुर्वेदिक पद्धति से, हो सकता है एलोपैथिक पद्धति से भी, या और किसी भी पैथी से स्वस्थ हो सकते हैं। तो उस समय तो हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर वह जॉइंट घिस जाते हैं, मांस प्रवेश कर जाता है, फिर वह लाइलाज हो जाता है। लेकिन उस अवस्था में भी गुरु अमृता औषधि के पास वह शक्ति है, उस बढ़े हुए मांस को जो घुटनों के बीच में प्रवेश कर गया है उसको वापस सिकुड़ने पे मजबूर कर दे, और जो ब्लड में क्लोट्स हैं वो हट जाएं, ब्लड का सर्कुलेशन सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल में, कोशिका में होने लगे, और लुब्रिकेंट्स वापस से बनने लगे, आपका घुटना इजीली चलने लगे। आदरणीय मित्रों, जब तक हमारे शरीर में वायु विकृत नहीं होएगी तब तक हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो सकता कहीं भी। गुरु अमृता औषधि वायु का शमन करती है। तो अमृता औषधि आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है, आपके पाचन संस्थान को सुधारती है, जो भी आप भोजन ग्रहण करेंगे वह सही समय पे डाइजेस्ट होगा, उससे जो 7 धातुओं का निर्माण होगा वह शुद्ध रूप से होगा। और यदि पहले से आपकी 7 धातुएं अशुद्ध हो गई हैं, जैसे मैंने अभी जो बोन में मज्जा होती है उसकी बात करी, यह भी प्रतिदिन आपके भोजन से निर्मित होती है। 7 धातुएं आपके भोजन से प्रतिदिन निर्मित होती हैं। इस स्थितियों में गुरु अमृता औषधि वापस से उनको नवजीवन प्रदान करती है। प्लस हमारे शरीर में कोई भी ग्रंथि है, जैसे बहुत सारी लसिका ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, हमारा पलिया है वह हमारे WBC RBC को कंट्रोल करता है। थायराइड, पैराथायराइड जो ग्लैंड है वह वाटर लेवल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी पैनक्रियाज है तो वह हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। सारे हार्मोन्स हमारे शरीर में डेवलप होते रहते हैं, वह सभी हार्मोन्स लसिका ग्रंथि से ही विसर्जित होते हैं, चाहे वह लसिका ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में हो या हमारे शरीर में किसी भी रूप में कहीं भी हो। गुरु अमृता औषधि जितनी भी लसिका ग्रंथियां हमारे शरीर के भीतर है उन सबको पुनर्जीवन प्रदान करती है। बुढ़ापा क्या है और रोगग्रस्त जब हम होते हैं वह क्या है, हमारी लसिका ग्रंथियां पैरालाइज हो जाती है भीतर। जो बाहर का पैरालाइजेशन है, जैसे हमारा हाथ पैरालाइज हो गया, हमारा पैर पैरालाइज हो गया, या शरीर का बाहरी कोई और अंग पैरालाइज हो गया, वह तो हमें दिखता है। इसी प्रकार से जैसे बाहर के अंग हमारे कई बार पैरालाइज हो जाते हैं, वैसे ही हमारे भीतर के अंग भी पैरालाइज हो जाते हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता। कई बार आंतें पैरालाइज हो जाती हैं। जिन मित्रों को भयानक कॉन्स्टिपेशन रहता है, बिना लैक्सेटिव के, बिना किसी औषधि के वह स्टूल पास ही ना कर सकते हो, इसका मतलब उनकी आंतें पैरालाइज हो गई हैं। जिनको शुगर लेवल बहुत मात्रा में बढ़ने लगा हो, इसका मतलब उनकी पैनक्रियाज पैरालाइज हो गई है। जिनको थायराइड हो गया हो, इसका मतलब उनकी थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथि हैं, ग्लैंड हैं, वह पैरालाइज हो गए। तभी यह घटना घटती है। गुरु अमृता औषधि किसी भी अंग को, जो भीतरी या बाहरी, चाहे हाथ पैर पैरालाइज हो गए हों या भीतर का कोई अंग, उसको पुनर्जीवन प्रदान कर देती है। हमारे पूरे शरीर में जितने भी विजातीय द्रव्य हैं उनको पेशाब के माध्यम से आउट कर देती है, जितनी भी गंदगी है शरीर के भीतर। हमारे शरीर का कोई भी अंग तभी कार्य करना बंद करता है जब उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है। जैसे हमारे मस्तिष्क में जो सूक्ष्म वैन है, जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, सेल हैं, उनमें किसी कारण से जब ब्लड का सर्कुलेशन ना हो, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाए, दूषित हो जाए, वो कब हो जाता है, जैसे आपने भोजन ग्रहण किया, अनाप शनाप भोजन ग्रहण कर लिया, बेसमय कर लिया, भोजन के विपरीत भोजन ग्रहण कर लिया, आप भोजन के कोई नियम ही नहीं जानते हैं, तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होएगा पहले। फिर धीरे धीरे वह कॉन्स्टिपेशन की स्थिति बढ़ेगी, साल 6 महीने, 2 साल, 4 साल लग जाएंगे, कि एक समय वैसा आ जाएगा कि आपकी आंतें 24 घंटे मल से ओत-प्रोत रहने लगेगी। जब 24 घंटे आपकी आंतें मल से ओत-प्रोत रहने लगेंगी तो भीतर फिर गैस फॉर्म होएगी। वह गैस जिस अंग पे भी टकराएगी, उस अंग की जो सामान्य गति है
उसको एबनॉर्मल कर देगी, या तो गति को बढ़ा देगी या गति को निरस्त कर देगी। जिस अंग पे भी, अगर आपके हार्ट पे गैस टकराएगी तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक भी आ सकता है। आपके मस्तिष्क पे गैस चढ़ेगी तो आपके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं उनको डिस्टर्ब करेगी। और यदि गैस ना बनी तो इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन लगातार यदि लंबे समय तक रहने लगा तो यह इस बात का द्योतक हो जाता है कि अब भोजन आपके आमाशय में पचता नहीं, सड़ता है। तो जैसे ही भोजन सड़ेगा, सही समय पे भोजन का नहीं पचना, इसका मतलब भोजन का सड़ना। 6 से 7 घंटे में भोजन का परिपाक हो जाना चाहिए। 6-7 घंटे में यदि भोजन का परिपाक नहीं होता है, अधिक समय लगता है, इसका मतलब भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, भोजन सड़ रहा है। उस सड़े हुए भोजन से जो रस बनेगा, उस रस से जो 7 धातुओं का निर्माण होगा वह भी विषाक्त ही होगा। और कई बार तो बल्कि ऐसा होता है कि डायरेक्ट रस ही बनता है। उस रस से 2 ही चीज बनती है बस, एक तो मैद बनता है, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है हमारे शरीर में, जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। या फिर वह रस डायरेक्ट आपके रक्त में मिश्रित हो जाता है, आपके ब्लड में मिश्रित हो जाएगा, तो फिर वह क्लोट्स बनाएगा। अब वह क्लोट्स जो आपकी मोटी मोटी नसें हैं, जो मुख्य रक्तवाहिनी नालिकाएं हैं, उनमें तो वह क्रॉस करता रहेगा, लेकिन जो सूक्ष्म आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उनमें वह रक्त का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। घनी मात्रा में कच्चा रस आपके रक्त में मिलना शुरू हो गया है कि आपकी किडनी भी मल से ओतप्रोत हो जाएगी, आपकी किडनी भी फेल हो जाएगी, आपका हार्ट भी फिर वीक होने लगेगा, क्योंकि उस कच्चे रस से मिश्रित आपके रक्त को, जिसमें क्लोट्स जम गए हैं, उसको पंप करने में हार्ट को भी अतिरिक्त एनर्जी चाहिए। हार्ट तो मांस का पिंडा ही तो है, उसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो श्लेष्मिक कला है वह कमजोर हो जाएगी, फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता है वह वीक हो जाएगी। अब आपका हार्ट भी पंप नहीं करेगा ठीक से रक्त को, तो जो सूक्ष्म सेल है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होना बंद हो गया। जिस अंग के आपके मस्तिष्क की जो सूक्ष्म बहन है या सूक्ष्म हिस्सा है, वह जिस अंग से रिलेटेड है, उस हिस्से में यदि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ तो वही आपका अंग पैरालाइज हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके शरीर के भीतरी और बाहरी अंग पैरालाइज हो जाते हैं। गुरु अमृता औषधि क्या करती है? वापस से सबसे पहले आपके रक्त में जितने भी क्लोट्स जमे हुए हैं उनको ये हटाएगी, उनको अणु अणु में तोड़ेगी, एक अणु से हजारों अणु में तोड़ेगी। अणु अणु में तोड़ते तोड़ते इतना सूक्ष्म तोड़ देगी कि वह लिक्विड बन जाएंगे वापस से। और फिर आपकी किडनी में जो कचरा इकट्ठा है, पेशाब का फोर्स बढ़ाएगी, वह सारा कचरा आपके पेशाब के माध्यम से बाहर आउट होना शुरू होगा। आपकी किडनी आपके रक्त से उस कच्चे रस को, जो कि वापस से जो क्लोट्स बन गए थे, जो क्रिस्टल बन गए थे, उनको गुरु अमृता औषधि ने अणु अणु में तोड़ा और अब लिक्विड बना दिया। आपकी किडनी उसको छानना शुरू कर देगी और पेशाब का फोर्स बढ़ाएगी गुरु अमृता औषधि, उससे वह कचरा सारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आपके जो सेल हैं उनमें वापस से ब्लड का सर्कुलेशन होना शुरू होएगा। जो सेल मर चुके हैं वह वापस से पुनर्जीवित होने शुरू होंगे, और आपका जो मर्त अंग है, जो पैरालाइज अंग है, उसमें धीरे धीरे रक्त का संचार होना शुरू होगा और वह फिर से जीवित हो जाएगा, चाहे वह आपका भीतर का अंग हो या बाहर का। इस प्रकार से गुरु अमृता औषधि कार्य करती है। अद्भुत औषधि है, ऐसा मानो जैसे इसमें कोई हमने यंत्र डाल दिया हो, जैसे कोई इसमें कंप्यूटर फिट कर दिया हो कि शरीर को कैसे रिपेयर करना है, वो अपने आप शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती है। इस जगत की सबसे नेचुरल और पवित्र औषधि है। किसी को बहुत अधिक शरीर में फैट बढ़ गया है, कभी कभी तो 200, 250, 300 केजी तक वेट हो जाता है किसी किसी व्यक्ति का। इतना अधिक फैट बढ़ने का कारण क्या है? वही कारण है जो मैंने बताया। डायरेक्ट भोजन से रस बनता है, बाकी धातुएं बनना बंद हो जाती है, सीधा चर्बी बननी शुरू हो जाती है और वह फैट बढ़ता चला जाता है पूरे शरीर में।
गुरु अमृता औषधि क्या करती है कि वापस से आपके अग्नाशय को इतना स्ट्रोंग बनाती है कि वही फैट जो निर्माण होते होते आपके शरीर में 200-250 केजी बढ़ गया है, उसको स्पीड से पचाना शुरू कर देती है और उसी फैट को पचा पचा के वापस से उससे सातों धातुओं का निर्माण करना शुरू करती है। जिस कारण से जैसे ही आप गुरु अमृता औषधि लेनी शुरू करते हैं, तैसे ही आप शक्तिशाली फील करते हैं और वेट आपका रिड्यूस होता चला जाता है और भूख बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपके शरीर का ही मांस खाना शुरू करेगा आपका अपना ही शरीर, आपका अपना ही अग्नाशय आपके ही शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और मैद को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा। अद्भुत औषधि है, क्या कमाल करती है कि आपके शरीर में जो मैद बढ़ा हुआ है उसको तुरंत ये खाना शुरू कर देती है। औषधि खाना शुरू नहीं कर देती, आपके जठर को इतना प्रदीप्त कर देती है कि आपका जठर उस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और वापस से उसको सातों धातुओं में तोड़ना शुरू कर देता है। अद्भुत कार्य होता है। 250 केजी वेट जिनका है, देखते ही देखते वह अंडर 100 केजी पे आ जाते हैं। लेकिन उसका एक नियम है, उसको समझना पड़ेगा कैसे उसको लेना है औषधि को। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जिनकी आंतें पैरालाइज हो गई हैं, जिनकी आंतें पैरालाइज हो गई हैं, उनको थोड़ा समय लगता है स्वस्थ होने में। बाकी सभी चीजों को अंडर 3 माह में ही यह कंट्रोल कर लेती है औषधि। किन्हीं माता बहन को ओवरी में बार बार सिस्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि सभी लसिका ग्रंथियों को गुरु अमृता औषधि पुनर्जीवित कर देती है। इसका मतलब हार्मोन्स बैलेंस होने लगे शरीर में, क्योंकि ओवरी में सिस्ट तो बनता है हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण। अब जब हार्मोन्स बैलेंस होने लगे तो ओवरी में सिस्ट बनना बंद हो गया। अंडा तो बनेगा स्वस्थ, सिस्ट नहीं बनेगा। वैसे ही हमारे शरीर का कोई भी अंग यदि बढ़ गया है, अब माताओं बहनों को सबसे अधिक समस्या आती है गर्भाशय से संबंधित, यूट्रस से संबंधित। या तो यूट्रस सिकुड़ जाएगा या यूट्रस फैल जाएगा, या यूट्रस का जो मुख है उस पर कोई घाव हो जाएगा, वहां से निरंतर किसी तरल का रिसाव होता रहेगा, फिर वह इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। उस बढ़ी हुई अवस्था में फिर यूट्रस का ऑपरेशन करा के उसको बाहर निकालना पड़ता है। ऐसी किसी भी समस्या में गुरु अमृता औषधि चमत्कारिक रूप से कार्य करती है। आदरणीय मित्रों, यह बातें तो मैं पहले भी कर चुका हूं। मेरा आज का चर्चा करने का उद्देश्य यह तो समझाना आपको था ही, क्योंकि कई मित्रों को यह संशय है कि यह एक ही औषधि इतनी सारी चीजों में कैसे कार्य करती है। इसलिए मैंने बताया कि यह औषधि आपके शरीर में किस प्रकार से कार्य करती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो संयुक्त रूप से, अब जैसे मैंने कहा कि यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ने लगेगी तो वह कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट पे भी परत बना लेगा, आपकी किडनी भी फैलने लगेगी, आपका लीवर भी फैटी हो जाएगा, आपकी आंतें भी फैटी हो जाएंगी। यानी कि आपके शरीर के सारे भीतरी अंग फैटी हो जाएंगे, और जैसे ही वह फैटी हो जाएंगे तैसे ही वह काम करना बंद कर देंगे। माताओं बहनों के गर्भाशय फैटी हो जाएगा, गर्भाशय से जुड़ी हुई जो फैलोपियन ट्यूब है जिसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वह पैरालाइज हो जाएंगी अधिक फैट के कारण। अब वह काम करना बंद कर देंगी, इस कारण से नेचुरल गर्भ नहीं रह सकता माता बहन को। तो यह बीमारी तो एक ही है, चाहे आपकी किडनी में फैट आ गया, चाहे लीवर में, चाहे गर्भाशय में, चाहे आंतों में। तो जब समस्या एक है तो औषधि भी तो एक ही होगी ना। गुरु अमृता औषधि का परम कर्तव्य है कि वह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कटर की तरह काट काट के आप ही के अग्नाशय में भेज देती है, और आपका अग्नाशय उसको डाइजेस्ट करता है जैसे आप भोजन डाइजेस्ट करते हैं वैसे, और फिर उसी
आप ही के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से सातों धातुओं का निर्माण होता है। शुद्ध रक्त, शुद्ध मज्जा, शुद्ध अस्थि, सब कुछ शुद्ध वीर्य, शुद्ध रज, सातों धातुओं का निर्माण होने लगता है उसी उसी कोलेस्ट्रॉल से। आपका पैनक्रियाज है और वह पैरालाइज हो गई, शुगर लेवल को कंट्रोल करना बंद कर दिया। आपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बाहर से औषधि लेनी शुरू कर दी। तो गुरु अमृता औषधि क्या करेगी? आपकी पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, उसको पुनर्जीवन प्रदान करेगी। जब वे स्वस्थ हो जाएगी, वह स्वयं कंट्रोल करने लगेगी। आपका हाथ पैरालाइज था, आप दूसरे के हाथ से खाना खा रहे थे, आपका हाथ ठीक हो गया, अब आप अपने हाथ से खाना खाने लगे। यह कार्य करती है गुरु अमृता औषधि। आदरणीय मित्रों, आप तक मैं गुरु अमृता औषधि को पहुंचाऊं, इसमें मैं अपना गौरव महसूस करता हूं और आनंद भी फील करता हूं। जब से वापस अभी मैंने गुरु अमृता औषधि का निर्माण करना शुरू किया है और आप लोगों को वितरित करना शुरू किया है, तो मेरे कुछ कार्य हैं जिनमें मैं बहुत कम समय अब देने लगा हूं। गुरु अमृता औषधि का निर्माण करना और फिर आप तक इस औषधि को पहुंचाना, यह मेरा बहुत काम बढ़ गया है। अब चूंकि हमने फैक्ट्री तो लगा नहीं रखी है कि जितनी भी डिमांड होगी हम उतना ही गुरु अमृता औषधि बनाते चले जाएंगे। मेरी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में ही मैं गुरु अमृता औषधि का निर्माण कर पा रहा हूं। इस कारण से मैं सबको यह नहीं कह सकता कि आप आए फला दिन और गुरु अमृता औषधि ले जाएं। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में गुरु अमृता औषधि का हम वितरण कर रहे हैं। मुझे मैसेज करें कि गुरुजी हमें भी गुरु अमृता औषधि चाहिए फला व्याधि हेतु, और फला हमारा शहर है और फला राज्य के हम रहने वाले हैं। तो इससे मुझे पता चलेगा कि एक तो आपके राज्य में कितने लोगों को गुरु अमृता औषधि किस व्याधि हेतु चाहिए। तो मैं बहुत ही कम समय में आने वाले आपके राज्य में ही गुरु अमृता औषधि को आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। जब तक ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, तब तक दिल्ली में प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को वितरित हो ही रही है गुरु अमृता औषधि। तो एक तो मुझे यह लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं उतने ही मित्रों को एड्रेस दूंगा, क्योंकि महीने में 2 बार गुरु अमृता औषधि का वितरण मैं कर रहा हूं, तो मैं उतने ही लोगों को इनवाइट करूंगा जितने लोगों को औषधि दी जा सकती है। यूं पूरे भारतवर्ष से आप कहीं से भी आ जाएं, सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन सीमित मात्रा में, अल्प मात्रा में। अधिक से अधिक मैं 400-500 मित्रों को ही एक बार में औषधि वितरित कर सकता हूं। यानी कि कुल प्रत्येक महीने अभी मैं 1000 लोगों को गुरु अमृता औषधि दे सकता हूं। इससे ज्यादा की अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, क्या पता भविष्य में हो, अभी नहीं है। तो मुझे बड़ा सोच विचार के आप लोगों को आमंत्रित करना होता है। वह मैं उन्हीं मित्रों को करता हूं जो मुझे अपनी सूचना देते हैं, और फिर उन लोगों को बुलाता हूं सच में जिनको खतरनाक स्थिति है। अब बहुत सारे मित्र हैं जो उनको पेट में गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके लिए भी वह मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमें गुरु अमृता औषधि चाहिए। उनको, उनके लिए यह औषधि अभी नहीं है। केवल और केवल गुरु अमृता औषधि उन लोगों के लिए है जिनका फैटी लीवर हो गया है, जिन माता बहन को ओवरी में सिस्ट बनता है, गर्भाशय में प्रॉब्लम है, गर्भाशय बढ़ गया है या सिकुड़ गया है, जिनको बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हार्ट प्रॉब्लम आ गई है, थायराइड बढ़ा हुआ है, और मेनली उन मित्रों के लिए है जिनको गठिया साइटिका या लकवा मार गया है। अभी अभी मैं केवल उन मित्रों के लिए ही औषधि वितरित कर रहा हूं। पेट में गैस बनना, ये सब के लिए हजारों प्रकार की औषधि हैं। हमारा जो चैनल है द योगा सिटी,
उस पर मैं इन छोटी छोटी व्याधियों के लिए निरंतर कोई ना कोई औषधि बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। उस चैनल पर विजिट करें, उन औषधियों का उपयोग करें या अपने अगल बगल के चिकित्सक को दिखा के वहां से औषधि लें। गुरु अमृता औषधि आपके लिए नहीं है। गुरु अमृता औषधि इन चीजों के लिए है अभी वर्तमान में जो मैंने बताया, साइटिका वालों के लिए, गठिया वालों के लिए, लकवा वालों के लिए, माता बहन को ओवरी में सिस्ट हो गया है या गर्भाशय में कोई विकार है उसके लिए। क्योंकि यह सारे विकार ऐसे हैं जिनके कारण हमारा जीवन दांव पे लग जाता है। जिनको गठिया साइटिका हो गया है या लकवा मार गया है वो बेचारे बिस्तर पर आ जाते हैं, दूसरे के अधीन हो जाते हैं। जिन माता बहन को यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई है उनका जीवन दांव पे लग जाता है। तो केवल इन व्याधियों के लिए ही अभी गुरु अमृता औषधि का हम वितरण कर रहे हैं। फिर मैं वापस से कह दूं कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा और अमावस्या को गुरु अमृता औषधि का वितरण हो रहा है। आदरणीय मित्रों, मैं दुखी इस बात से हूं कि मैं एक एक मिनट अपना आपके लिए दे रहा हूं। यदि मैं योगा सिटी चैनल पर कुछ औषधियां आपको बता रहा हूं विभिन्न विभिन्न व्याधियों के लिए, वह केवल इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे अपने वीडियो की संख्या बढ़ानी है यूट्यूब पर। यूट्यूब से सच पूछे तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आप मेरे एक एक वीडियो पर देखें, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लाखों व्यू आते हैं। यदि मैं यूट्यूब पर कुछ भी बता रहा हूँ अपने चारों चैनल में किसी पर भी, तो वह मैं कुछ भी छिपा छिपी आपसे नहीं कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो बताने योग्य है। यदि कोई औषधि भी बता रहा हूँ किसी व्याधि हेतु द योगा सिटी चैनल पर, तो वह औषधि उस व्याधि में 100% कार्य करेगी। ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी निभा रहा हूँ कि कुछ भी बता दिया आपको, वह 100% कार्य करेगी। गुरु अमृता औषधि लेने हेतु आपने व्हाट्सएप पर बताना है कि आप कौन से राज्य से हैं, कौन से शहर से हैं, आपका क्या नाम है और किस व्याधि हेतु आपको गुरु अमृता औषधि चाहिए। पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या से 2 दिन पहले आपने स्वयं व्हाट्सएप करके एड्रेस मांगना होगा कि कहाँ औषधि वितरित होगी। मैं अपनी तरफ से आपको एड्रेस प्रदान नहीं करूंगा, आपने स्वयं लेना होगा, और वो भी 2 दिन पहले। प्रतिदिन आप छोटे छोटे मैसेज नहीं करेंगे, एक बार अपनी बात कहेंगे, बात खत्म। उसके बाद फिर 2 दिन पहले आप एड्रेस के लिए मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि गुरुजी हमें एड्रेस चाहिए गुरु अमृता औषधि लेने हेतु। मैं आपको एड्रेस उपलब्ध करा दूंगा। यदि मैं एड्रेस ऐसे टेलीकास्ट कर दूं तो फिर मुझे नहीं पता है कि कितने मित्र आ जाएंगे, और यदि अधिक मित्र आ गए और उतनी औषधि हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, तब यह ना आपको अच्छा लगेगा और ना मुझे अच्छा लगेगा। प्लस मुझे यह भी तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन मित्र बेचारा कहाँ से आया है, कितनी दूर से आया है। क्योंकि अभी मैं देखता हूं कि पूरे भारतवर्ष से ही लोग आना शुरू हो गए हैं। 2-2 दिन पहले ट्रेन पकड़ के दिल्ली आने के लिए निकल पड़ रहे हैं मित्र। अब वैसा कोई मित्र आवे और उसको औषधि ना मिले, यह उसके लिए भी और मेरे लिए भी बड़ा तकलीफ देह हो जाएगा। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यह एक प्रकार से अतिशय दुख मुझे हो जाएगा। इस कारण से अभी कुछ दिनों तक, जब तक बृहत मात्रा में गुरु अमृता औषधि का निर्माण हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्वयं ही पूर्णिमा और अमावस्या से 2 दिन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से एड्रेस मांगना होगा। बीच में आप एड्रेस मांगेंगे मैं नहीं दूंगा, 2 दिन पहले ही दूंगा। एक और बात, जो मित्र गुरु अमृता औषधि का सेवन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में और उनको लाभ मिल रहा है, जैसा कि वो मुझे कहते भी हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 सप्ताह से औषधि सेवन कर रहे हैं, उनको तो लाभ मिल रहा है। वैसे मित्र क्या कर रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को सजेस्ट कर रहे हैं, मेरा नंबर दे देते हैं। वैसा ना करें, आप उनको हमारा वीडियो दें। जिस वीडियो में मैंने गुरु अमृता औषधि से संबंधित बातें की हैं और उसको लेने का तरीका बताया है, जो कि विस्तार से इससे पिछले वीडियो में बताया है, आप वह वीडियो का उनको शेयर लिंक करें और उनको कहें कि आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को सुनिए, यह आपके लिए लाभदायक हो सकता है।
क्योंकि मुझे लाभ मिला है, बस इतना ही। आप उनको नंबर प्रोवाइड ना करें। आप नंबर प्रोवाइड कराते हैं, वो सीधा मुझे कॉल करना शुरू कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इससे वह हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे गुरु अमरता औषधि से, क्योंकि मैं कॉल किसी की भी नहीं ले पाता हूँ। सर दर्द बन जाते हैं, वह सुबह दोपहर शाम लगातार कॉल करते हैं, और एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे मित्र करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति नहीं करता, ऐसा भी मेरे सामने समस्या आ रही है कि किसी महिला को अगर प्रॉब्लम है तो वह अपने पति से भी फोन करवा रही है, अपने बेटे से, अपनी बेटी से, सबसे करवा रही है, अलग अलग नंबर से, कि किसी का तो नंबर उठाएंगे गुरु जी। मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर वह मेरा वीडियो सुनेंगे तो उनको पता होगा कि मैं उनको मेरे साथ क्या बिहेव करना है। यह आप गलत कर रहे हैं उनको यदि आप मेरा नंबर दे रहे हैं, ऐसा मत करें। इससे मैं आपसे दुखी हूं, उन लोगों से कम आपसे ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि यह आपके कारण ऐसा हो रहा है। जो मेरा वीडियो सुन के गुरु अमरता औषधि प्राप्त करना चाहता है वो तो प्रोसेस वे में मेरे से बात करता है। जो आपके द्वारा प्रेरित व्यक्ति है वह गलत तरीके से बिहेव करता है, और उसके जिम्मेवार आप हैं। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आप भी गुरु अमरता औषधि से वंचित रह जाए। वो तो रह ही जाएंगे, जिनको आप मेरा नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी रह जाएंगे। क्योंकि अंततः फिर मैं उनको मैसेज करके यह पूछता हूं कि आपको किसने कहा, और वह फिर आपका नाम बताते हैं, तो आप भी वंचित रह जाएंगे। क्योंकि गुरु अमरता औषधि ऐसी चीज तो है नहीं कि कहीं स्टोर पे बिक रही है आप जाके खरीद लेंगे, या तो मेरे द्वारा ही दी जाएगी जहां भी दी जाएगी, और मैं आपको चिन्हित कर लूंगा, आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आपका ट्रीटमेंट भी बीच में ही रह जाएगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने अपने जीवन में ना किसी से क्षमा मांगी है और ना मैं किसी को क्षमा करता हूं। अगर मेरे से गलती होएगी तो मैं 100% यह चाहूंगा कि मुझे मेरी गलती की सजा मिले, और यदि आप मेरे साथ कोई गलती करेंगे तो मैं 100% आपको भी सजा दूंगा, जो भी मैं दे सकता हूँ। क्षमा केवल मैं उन लोगों को करता हूं जिनसे अनजाने में गलती हो जाती है, चाहे फिर अनजाने में वह मेरा कितना भी नुकसान कर दें। मोटिव नहीं है गलती करने का, या मुझे नुकसान पहुंचाने का, या मुझे किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने का, जिनका मोटिव नहीं है उनको तो मैं 100% क्षमा कर देता हूं। आपका तो मोटिव है। जब आप मेरे यहाँ से औषधि ले जा रहे हैं, आपको पता है कि गुरु जी का एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कितना कीमती है। उसके उपरांत भी यदि आप मेरा नंबर बांट रहे हैं लोगों को, और फिर वह मुझे फोन करते हैं कि हमें दवाई चाहिए, जैसे मेरे यहाँ मेडिकल स्टोर हो या मैं अमेजोन पे हूँ। आदरणीय मित्रों, निश्चित रूप से आपकी सेवा करने से मैं आनंदित हूँ, गौरवान्वित हूँ, आनंद फील करता हूँ। इसी को अपना भजन बना लिया हूँ, आपकी सेवा को ही अपना भजन बना लिया हूँ, आपकी सेवा को ही अपना कीर्तन बना लिया हूँ, आपकी सेवा को ही अपना ध्यान और समाधि बना लिया हूँ। लेकिन आप भी अपना दायित्व निभाएं, और वह दायित्व यही निभाएं कि जितना कम से कम आप मुझे परेशान कर सकते हो उतना कम से कम परेशान करने की कोशिश करें। जितना सहज सारी चीजें हो सकती हो उतना प्रयास करें। मैं भी वही प्रयास कर रहा हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।